एक तरीके से धूल की एक परत चढ़ी है, पेड़ पौधों पे धूल की परत चढ़ी है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी धड़ल्ले से नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि ग्रैप 2 पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है और ग्रैप 3 भी जल्द लागू हो जाएगा, क्योंकि तमाम इलाकों में 300 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर की जो हवा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार खराब होते जा रही है। तो ऐसे में लगता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है जल्द ही ग्रैप 3 पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू कर देगा। जी। इसके अलावा एक बड़ा सवाल और है, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, लेकिन हर बार स्थिति जो है वो दिवाली की अगली सुबह कुछ ऐसी ही नजर आती है जैसे इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जो है हम तक तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? जमकर आतिशबाजी हुई है, ऐसे में प्रदूषण का स्तर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन के हालात यहाँ भी दिल्ली जैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और गाजियाबाद भी अछूता नहीं रहा है पोल्यूशन के मामले में। पोल्यूशन दिल्ली के तरह ही बिल्कुल, क्योंकि सटा हुआ है। लोनी का इलाके की अगर बात करेंगे तो यहाँ के हालात 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। सीधा सीधा मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, जो बीते 2 दिन में सुधार देखा गया था, यही गनीमत रही है कि 2 दिन, दिवाली से 2 दिन पहले से तेज हवाएं गाजियाबाद में देखी गई, जिसके चलते पोल्यूशन का स्तर घटा था। देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा इंदिरापुरम इलाके की बात करें, स्क्रीन के माध्यम से दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। ये है 316 दर्ज किया जा रहा है इंदिरापुरम का। लोनी की बात की है जो 351 अभी का दर्ज किया जा रहा है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 339 जो है दर्ज किया गया है, और वसुंधरा जो है 264। थोड़ी सी राहत वसुंधरा इलाके में जरूर है, पर गाजियाबाद में ऑल ओवर जितनी बात की जाए तो हालात बद से बदतर बने हुए हैं कई इलाकों के। तस्वीरें कैसी हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं, ये वो धुंध की चादर है जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आज ढक गई है, और पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर, आपको धुंध जो है वो सीधी सीधी देखने को यहाँ मिल सकती है। ये गाजियाबाद की सीधी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और लगातार हम इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को लगातार हम अवेयर भी करते रहे हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है, और बीती रात जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके बाद से और ज्यादा खतरनाक श्रेणी में अब जो आसपास का वातावरण है वो पहुंच चुका है। तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। जो आसपास का वातावरण है, जो आसपास की हवा है, वो इनहेल करने लायक नहीं बची है, क्योंकि रेड जोन में पहुंच चुकी हैं चीजें। मैंने दिखाया आपको हर स्टेशन का जो पूरा मैंने बताया कि कौन से एरिया का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यदि आप इन क्षेत्र में जा रहे हैं तो कृपया मास्क जरूर लगाइएगा, और साथ ही हो सके तो अवॉइड कर दीजिएगा ऐसे क्षेत्र को, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं इनमें जाने से आप बीमार हो सकते हैं। सर्दी, खांसी और आंखों में जलन आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल कमोबेश यही स्थिति पूरे उत्तर भारत की है अनिल, जो आप इस वक्त बता रहे हैं। संभव शर्मा हमारे सहयोगी लोधी रोड से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। संभव, बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम गाइडलाइंस इशू करती है, राज्य सरकारों को फटकार लगाती है, लेकिन हर साल स्थिति जस के तस नजर आती है। दिवाली पर बैन के बावजूद पटाखे फोड़े जाते हैं, और अगली सुबह प्रदूषण का आलम कुछ इसी प्रकार होता है जैसे इस प्रकार अभी हमारे तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, दिवाली के बाद ये पहली सुबह और यहाँ दिल्ली में प्रदूषण बड़ा ही हुआ है। एयर क्वालिटी वेरी पुअर कंडीशन में है। हालांकि एक बात मैं आपसे यहाँ कहूँ, मैं गुरुग्राम की तरफ से दिल्ली आ रहा था सुबह सुबह, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की। जो विंड स्पीड है, हवा की जो स्पीड है, वो कल के मुताबिक आज सुबह ज़्यादा थी। कल भी हम लोग लाइव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए थे, और आज जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि विंड स्पीड
थोड़ी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो छट रहा है। तो ये मतलब समझा जा सकता है इससे कि वेस्ट टू ईस्ट जब हवा बहेगी तो जो प्रदूषण है, प्रदूषण के जो कण हैं वो टुवर्ड्स नोएडा गाजियाबाद की तरफ बढ़ेंगे, टुवर्ड्स यूपी की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली को पार करते हुए। यही चीज देखी गई। जो सूरज निकला हुआ है उसकी किरणें साफ आ रही हैं और प्रदूषण देखने में उतना ज्यादा नहीं लग रहा। लेकिन जब बात करें धुंध की तो वो धुंध तो कम है, लेकिन जो कण है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 वो साफ महसूस किए जा सकते हैं। हवा में जो गंध है वो साफ महसूस की जा सकती है। जो लगभग 1:30-2 बजे तक लगातार पटाखे जलते रहे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ स्पष्ट रूप में कहा था कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और पंजाब और हरियाणा सरकार की एक तरह से क्लास लगा दी थी। खुली कोर्ट में सबसे बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरीज को समन किया, सामने खड़ा किया और उनसे सवाल जवाब किए कि आप कर क्या रहे हैं। वो तो ठीक है, उसकी वजह से पराली स्टबल बर्निंग के केसेस में कमी भी आई है, ये मानना होगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है, उसका एक बड़ा कारण है ये जो सड़कों पे चलती हुई गाड़ियां, सुबह से जो ट्रैफिक पकड़ लेता है। उसके अलावा पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जो धुएं वाले पटाखे हैं जिसमें ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं वो पटाखे बैन थे। इसके बावजूद पटाखे पूरी जोर पे चले हैं दिल्ली में। लगभग 2 बजे तक पटाखों की आवाज़ खूब सुनाई दी, गलियों में धुआं भर गया। स्थिति यहाँ तक की थी कि जीने के ऊपर से चढ़ के घरों के कमरों तक और फ्लैट्स तक धुआं साफ महसूस हो रहा था, धुंध साफ छाई हुई थी। लेकिन ये तो खुशनसीबी है हवा की कि हवा की वजह से वो धुंध अभी मौसम में नहीं दिख रही है। ये है ग्राउंड रियलिटी। इसके अलावा बात करें कंडीशन ऑफ एयर की, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के बता देता हूं कि इस समय की कंडीशन क्या है। सेंट्रल दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली में हम हैं, बाईं तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, दाहिने तरफ हमारे ये सफदरजंग है, इधर क्या ये INA पड़ जाता है, लोधी रोड है, सेंट्रल दिल्ली है ये। और इसके बाद इस लगभग जगहों पे एयर क्वालिटी पुअर है। कहीं 375 AQI है, RK पुरम में 395 AQI है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 340 AQI है। ये सभी AQI वेरी पुअर कंडीशन को शो करते हैं। हवा की क्वालिटी मतलब बहुत खराब। इसके बाद हजार्डस कंडीशन जो कि हमने कल आनंद विहार से रिपोर्ट किया था, जो 400 पार था, 450 पार था। तो ये कंडीशन है दिल्ली NCR की, हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। बिल्कुल, तो स्थिति जिस तरीके से नजर आ रही है, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम तक वो पहुंचा रहे हैं तमाम तस्वीरें। आदित्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो स्थिति दिल्ली की है, जहां एक तरफ तो तमाम दावे नजर आते हैं, वादे नजर आते हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के, पटाखों पर बैन लगाया जाता है और इसके साथ ही साथ कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही जाती है जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन ऐसी क्या वो बड़ी वजह है कि प्रदूषण दिल्ली NCR में कम होने का नाम नहीं लेता? और सबसे बड़ी बात कि इस पर राजनीति भी इसी तरीके से लगातार जारी रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर और कांग्रेस आम आदमी पर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर, बीजेपी पर, जो तीनों राजनीतिक दल है उनमें खेल ये चलता रहता है। दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है और प्रदूषण का मार जो है वो दिल्ली NCR में रह रहे तमाम लोगों को झेलना पड़ता है। दिल्ली NCR हर साल इस तरीके की स्थिति में क्यों आ जाता है या इस तरह की स्थिति यहाँ पे क्यों पैदा हो जाती है? इस स्थिति में आपको बताऊं कि दिल्ली NCR जिस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि पहले के समय में जब दिल्ली NCR नहीं था, सिर्फ दिल्ली का कॉन्सेप्ट, पुरानी दिल्ली का कॉन्सेप्ट, जब जिस तरीके से बिल्डिंगें बनी है वो नहीं था, उस वक्त दिल्ली एक फ्लैट सिचुएशन में रहती थी। लेकिन अब जब से हाईराइज सोसाइटी बनी है, चारों तरफ से इमारतें बननी शुरू हुई हैं, उसके बाद पूरी दिल्ली की जो स्थिति है वो कटोरे की तरह हो गई है, यानी कि बीच में गड्ढा और चारों तरफ हाईराइज सोसाइटी जो हो गई, बिल्डिंगें बनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसकी वजह से जो हवा की गति है वो बदलती चली गई, हवा की गति कम होती चली गई है, जो एक बहुत ही बड़ा कारण है जो एयर पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें, जो लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली में, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद या फरीदाबाद की तरफ आप कहीं भी चले जाइए, तो आपको लगातार कंस्ट्रक्शंस के जो काम हैं वो आपको होता दिखाई देगा, जो कि बहुत ही मैटर करता है PM 2.5 बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत छोटे कण होते हैं। और जिस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियमावली तैयार किया है कि आप किसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन का
काम करते हैं या डिमोलिश का काम करते हैं, तो उसी वैसी स्थिति में पानी का आप छिड़काव करेंगे, आप ग्रीन पर्दे लगाएंगे ताकि वो धूल के कण जो है वातावरण में नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया कि नोएडा या दिल्ली या हम कोई भी दिल्ली एनसीआर का शहर देख लें, सब कटोरे की तरह बन गया हुआ है। चारों तरफ से हाईवे सोसाइटी, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी इमारतें और बीच में गड्ढा की तरह एक जो खाली स्पेस है वो बन गया हुआ है, जो हवा को बहुत तरीके से बहाव को रोकती है। तो उसी तरीके से जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, जो उस पर आप देखेंगे कि हर जगह पर नियमों को तोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि ये कहीं पर भी आपको ग्रीन पर्दे आपको दिखाई नहीं देंगे। स्वीपिंग की बात की जाती है, जब भी ग्रैप 1 या 2 लगाया जाता है तो, या ग्रैप 3 या 4 भी लगाया जाता है, उसमें एक बहुत ही अहम जो नियमावली में अंकित किया गया है वो होता है कि आप जितने भी सड़कें हैं जहाँ पर भी धूल के कण है वहाँ पे पानी का छिड़काव करेंगे, सड़कों को स्वीपिंग मशीन से साफ करेंगे, लेकिन वो आपको होता दिखाई नहीं देता है। यानी कि स्थानीय प्रशासन के स्तर पर आपने नियमावली तो बना दिया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या डीपीसीसी ने जो नियमावली बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने जो या एनजीटी ने जो आदेश दिए, वो लागू कराने का जो काम है वो स्थानीय प्रशासन का होता है। स्थानीय प्रशासन की जगह पे अब वो कमी दिखाई देती है, ताकि जो वो जिस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता चला जाता है। आपको कहीं पर भी स्वीपिंग मशीन आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ इलाकों को छोड़कर सेंट्रल दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो सेंट्रल दिल्ली में आपको सुबह के समय आपको वो स्वीपिंग मशीन आपको दिखाई दे देगा, लेकिन सेंट्रल दिल्ली से बाहर आप चले जाइए। मैं अभी अक्षरधाम पे हूँ, यहाँ पर भी होना चाहिए था क्योंकि सड़कों के किनारे में यहाँ पर धूल है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी स्वीपिंग मशीन के माध्यम से जो नहीं किया गया। स्वीपिंग मशीन होता तो ये आपको गंदगी दिखाई नहीं दे रही होती। तो ये स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो उस तरीके से काम नहीं करती। अब देखिए जैसे जैसे आधे एक घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं और आपको मैं दिखाऊं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, यानी कि जो हवा की जो रफ्तार है उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई। कल रात को डीपीसीसी ने और सीपीसीबी ने जो आंकड़े दिए थे कि हवा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा दोपहर के समय अब 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल सकती है। लेकिन अभी देखेंगे आपको पूरे अक्षरधाम के इलाके में आपको देखेंगे पूरा आपको धुआं जैसा दिखाई देगा। लोग उसको कोहरा समझेंगे, लेकिन वो कोहरा नहीं है, वो हमारे शरीर को खराब करने वाला, हमारे शरीर को बीमार करने वाला एयर पोल्यूशन जो तत्व होते हैं वो है। पूरी नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यही स्थिति रहती है जब तक कि स्थानीय प्रशासन जैसे हमारे सहयोगी संभव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कार्रवाई की थी कि स्थानीय प्रशासन से पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, वैसी ही स्थिति दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में होने वाली है कि आप जब तक स्थानीय प्रशासन को कठोरता से इस बारे में नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं, तब तक कोई भी सुधार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको दिखाई नहीं देगा। साथ ही आपको लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। जैसे आप ग्रीन पटाखे या पटाखे फोड़ने की जो बात हमारे साथी बता रहे थे, जिस तरीके से उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पटाखे फोड़े गए, यानी कि स्थानीय प्रशासन वहां भी फेल हुआ। 300-350 टीम बनाई गई थी जो इन जगहों को चिन्हित कर रही थी और इस पर कार्रवाई कर रही थी। 9000 किलो के आसपास में पटाखे जो है पिछले दिवाली से पहले, इस दिवाली की बात मैं बात कर रहा हूँ, कल से पहले दिवाली से पहले जो सभी जगहों से कार्रवाई के बाद में जो पकड़े गए थे वो 900 किलो के आसपास में पटाखे थे, लेकिन फिर भी पटाखे फोड़े गए, यानी कि स्थानीय प्रशासन वहां पर भी विफल रही। तो इस तरीके की स्थिति जब तक दिल्ली एनसीआर किसी भी शहर में रहेगी उस तरीके से आपको ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिखाई देता रहेगा। तो ये स्थिति है दिल्ली एनसीआर की। साथ ही अगर छोटे शहरों की बात करें, दिल्ली एनसीआर के बाहर के है, वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति होती है। स्थानीय प्रशासन विफल है। स्थानीय प्रशासन को जब तक कठोरता से यह न पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जी चंदन। बिल्कुल, तो कमोबेश ये तस्वीर जो है वो हर साल नजर आती है, जहां प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग जो हैं वो झेलते नजर आते हैं। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ बने। अनिल, गाजियाबाद में तो बैन नहीं था पटाखों पर, लेकिन जिस तरीके से वहां भी जमकर आतिशबाजी हुई और प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और आप जब ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं तो किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानी की अगर बात करें तो मुझे आंखों में जलन और खराश महसूस हो रही है। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैन रहे हैं पटाखे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पहले से ही बैन लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बेचे गए पटाखे और रात की आतिशबाजी भी देखी गई। जगह जगह आतिशबाजी पूरी रात 2 बजे तक होती रही है। तस्वीरें मैं जिस तरीके से दिखाऊंगा आपको, ये आसपास में बिल्कुल आपको धुंध दिखाई देगी। और ये देखिए, सूरज भी निकल चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही है।
ये वही खतरनाक चादर है पोल्यूशन की, जो आम जनता को बेहद परेशान कर रही है और बीमार कर रही है। तो ग्रैब के नियम पहले से ही लागू हैं, उसके बावजूद भी जो ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए अधिकारियों की तरफ से, वो नहीं हुआ। यही वजह भी है, लगातार जो वायु की गुणवत्ता है बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज की जा रही है। तो जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की। अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आम जनता को भी खुद स्टेप अब उठाने का समय आ गया है, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आसपास की हवा है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, कि जैसे कि मैंने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास बना हुआ है गाजियाबाद के कई इलाकों का। लोनी का जो इलाका है 351 वहां पर दर्ज किया गया है। तो आसपास में कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो बेहद पॉल्यूटेड हो चुके हैं। हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा गई है, इनहेल करने लायक नहीं बची है। तो आम जनता, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू होते हैं ग्रैब 2 के, तो उसके बाद में कई स्टेप जो है अधिकारियों की तरफ से उठाए जाते हैं। क्योंकि जो लगातार जो है पानी का जो छिड़काव है वो सड़कों पे किया जाता है, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल है वो आसपास के वातावरण में ना मिले। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड पर इस तरीके की चीजें नहीं दिखी हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता रहता है। ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ बनाने का काम होता है, वो लगातार बनाई जा रही हैं, पर कोई भी रोक उस तरीके से नहीं है। क्योंकि ग्रैब के नियम लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाई जाती है, और ये कहा जाता है कि यदि आप काम करेंगे भी तो ग्रीन कपड़ा लगाकर काम करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखी गई। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ जो ज्यादा धुआं उनकी चिमनी से निकल रहा है, ऐसी तमाम फैक्ट्रियां हैं, उस पर भी कोई भी रोक या कोई भी अधिकारियों की तरफ से उनको चेक नहीं किया जाता है। यही वजह है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में हालात बद से बदतर हुए हैं। जरूरत है स्टेप अब उठाने का, एक कदम उठाने की, क्योंकि यदि इस तरीके से लापरवाही चलती रही तो मुझे लगता है ग्रैब 3 के नियम भी लागू करने पड़ जाएंगे, और फिर 4 के नियम भी लागू करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो बेहद खराब है। और आम जनता की, जैसे मैंने बात की, तो आम जनता को भी अब ध्यान देने की जरूरत है। जो घर में कंस्ट्रक्शन काम लोगों के चल रहे हैं उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद जो हालात बने हैं वो परेशान करने वाले हैं। पर कुदरत की ये राहत मान सकते हैं कि बीती रात से तेज हवाएं गाजियाबाद में देखी गई, उसके चलते पोल्यूशन का स्तर पिछली साल की तरह उस लेवल पर नहीं पहुंचा। क्योंकि पिछली साल की बात करें तो 400 के पार जो है पहुंचा हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इस बार थोड़ी सी राहत कुदरत की वजह से कह सकते हैं, ना कि अधिकारियों की वजह से। अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया, क्योंकि पटाखों की बात की जाए तो पटाखों पर रोक था, उसके बावजूद भी पटाखे लगातार पूरी रात जलाते रहे। 2 बजे तक पूरी आतिशबाजी की गई। धड़ल्ले से कई जगह बेचे गए, बिकते रहे और लोग खरीदते रहे और जलाते रहे। तो यही हालात बने हुए हैं। एक अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम जनता इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अब जरूरत है तो विशेष ध्यान देने की। जी बिल्कुल जरूरत है ध्यान देने की। रजाउल्लाह जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजाउल्लाह, चूंकि देश के कई हिस्सों में दिवाली कल मनाई गई, कई हिस्सों